कि जम्मू कश्मीर की जो सियासत है एक ऐसे चौराहे पे है जहां पे यहां के लोगों ने अब फैसला करना है कि हमने किस दिशा में जाना है। पिछले 70-75 साल जिन लोगों ने यहां पे सियासत की और लोगों का इस्तेसाल किया, आज लोग मजबूर हैं, आज लोग ये सोचने पे मजबूर हैं कि इन सियासी जमातों को नहीं, इन दो खानदानों ने जिन्होंने इस जम्मू कश्मीर के गरीब का खून चूसा, आज इन दो खानदानों से हमें कोई निजात दिलाए। इसके लिए जम्मू कश्मीर का हर एक इंसान, हर एक बाशिंदा सोचने पे मजबूर है। मेरे साथियों, ये आप कतई नहीं सोचना कि आज देवसर में हम लोग इस मजलिस में बैठे हैं, शायद हम ही परेशान हैं। आप किसी भी कोने में जाइए इस रियासत के, आप जम्मू के कठुआ के लखनपुर से शुरू कीजिए, आप कुपवाड़ा के आखिरी टीटवाल तक जाइए, जिस जिस गांव में जाएंगे, जिस जिस कोने में आप जाएंगे, आपको एक ही आवाज मिलेगी। आपको हर गरीब से एक आवाज सुनने को मिलेगी कि इन दो खानदानों ने यहाँ पे जम्मू कश्मीर के नौजवान हो या बुजुर्ग हो, यहाँ का खून चूसा और खुद हुकूमत की। साथियों, आज बहुत बड़ी दर्द हो रही है कुछ लोगों को, परेशानी हो रही है लोगों को कि भाई हमने तो हर घर में, हमने तो हर जगह पे, हमने तो हर इलाके में कुछ खानदान खड़े किए थे। आप देखिए, अगर पूरे जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला खानदान या मुफ्ती खानदान है, इन दो खानदानों के अलावा हर डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने एक एक खानदान तैयार किया है। और जो ही ऐसे खानदानों के खिलाफ कोई एक आम इंसान आवाज उठाता है, उन्हें पेट दर्द शुरू होता है। एक लड़ाई छिड़ चुकी है, एक एलीट की और एक कॉमन मैन की। वो आदमी जो सुबह उठ के ही खुद को नहीं, अपने घर के नौकर को नहीं, घर में जो जानवर होगा, कुत्ता होगा, उसके लिए भी बटर टोस्ट तैयार करता है। ऐसे लोगों से एक आम इंसान की जंग छिड़ चुकी है और इस आम इंसान के पीछे भारतीय जनता पार्टी है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं साथियों, मैं यहां से सवाल पूछना चाहता हूं, इन दो खानदानों से सवाल पूछना चाहता हूं। आप 70-75 सालों में अपने आप को एनालिसिस कीजिए कि आपने कश्मीर की जनता के साथ कितना धोखा किया। साथियों, जब जब हम यहां पे बात करते हैं किसी स्कीम की, जब जब हम बात करते हैं यहां पे रोजगार की, जब जब हम बात करते हैं यहां पे पेंशन की, जब जब हम बात करते हैं यहां पे एग्रीकल्चर की, तो ये दो खानदान ये बात करते हैं पाकिस्तान की, ये बात करते हैं चाइना की। क्यों? क्योंकि इनके पास डेवलपमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी बात डिस्कशन करने के लिए नहीं है। हम खुली चुनौती देते हैं, आप आइए हमारे साथ बहस कीजिए। हालांकि पूरे इस कश्मीर में आज तक भारतीय जनता पार्टी को कोई नुमाइंदा नहीं मिला है, लेकिन बावजूद उसके आप देखिए, आप देवसर के एक एक गांव में जाके देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत जब से शुरू हुई मरकज में, आप खड़ा कीजिए, कोई भी घर का एक इंसान खड़ा कीजिए, शायद ही कोई घर बचा होगा जहां पे सरकार ने कोई फायदा न पहुंचाया हो। हम लड़ाई ये करना चाहते हैं, हम गरीबों की बात करना चाहते हैं, लेकिन जब भी गरीबी की बात आती है, इन्हें लगता है कि खतरा हो गया, कश्मीर में खतरे में हो गया, इस्लाम खतरे में हो गया, नौजवानों को गुमराह करके बहका के दोबारा से ये उसी लाइन पे लेना चाहते हैं जम्मू कश्मीर को। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं साथियों, मैं बड़े होशावास में एक बात आप सबके सामने रखना चाहता हूं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी
जम्मू कश्मीर में हुकूमत बनाएगी। जरूर। अलावा ऊपर वाला दुनिया की कोई ताकत भारतीय जनता पार्टी की जीत को रोक नहीं सकता। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। हालांकि बहुत सारे लोगों को ये मजाक लग रहा होगा, जो मोबाइल पे देखेंगे या जो सुनेंगे, अरे आया था कोई वहां किश्तवाड़ से, देवसर में बोल रहा है हुकूमत बनाएंगे। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी जब बनी 6 अप्रैल 1980 को मुंबई में समुंदर के किनारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि वक्त आएगा पूरे हिंदुस्तान में मरकज में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। तब कांग्रेसियों को लगा कि भाई हमारी तो जागीर है, ये गरीब क्या अमीर क्या हमारी जागीर है, किसकी हिम्मत है कि कांग्रेस से कोई हुकूमत छीने। सिर्फ 16 साल लगे भारतीय जनता पार्टी को मरकज में, वही अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने। आज मैं बड़े दावे के साथ कहता हूं, बड़ी मजबूती के साथ कहता हूं, बड़े होश हवास में कहता हूं और बहुत सोच समझ के कहता हूं कि आने वाले दिनों में चुनाव बहुत जल्द होने वाले हैं, जैसे हमें संकेत दिख रहे हैं। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी हुकूमत बनाएगी। और ये बात जरूर याद रखना, हम ये घमंड से बात ये नहीं कह रहे हैं, मुझे कोई वो घमंड आया है कि मैं ये बातें बता रहा हूं, या ये भी नहीं कि मैं कोई बदले के लिए मैं बात बोल रहा हूं, नहीं कि नहीं मैंने किसी से बदला लेना है, देखो मैं हुकूमत में आने वाला हूं, नहीं। भारतीय जनता पार्टी के हर एक कारकुन में नदामत है, चाहे वो पावर में हो चाहे वो अपोजिशन में हो, भारतीय जनता पार्टी के कारकुन में नदामत है। इसलिए नहीं ये घमंड की बात है, नहीं ये बदले की बात है, बात है सिर्फ गरीबी के लिए, बात है सिर्फ खिदमत के लिए। हम हुकूमत इसलिए ला रहे हैं कि हम गरीबों की खिदमत करना चाहते हैं। जिन नौजवानों को ये यहां पे गुमराह कर रहे हैं, जिन नौजवानों के खून पे ये सियासत कर रहे हैं, न उस खून को बहने देंगे न यहाँ पे गुमराह होने देंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे बहुत जरूरी है। साथियों, श्री सुनील शर्मा जी, साथियों मैं खुले मंच से कहता हूं, पिछले 32 सालों से कश्मीर में आतंकवाद है, कश्मीर में आतंकवाद है। भाइयों मुझे बताइए क्या हासिल हुआ कश्मीर को? कोई एक व्यक्ति खड़ा होकर बताइए क्या हासिल हुआ? यहां पे बहुत सारे लोगों की चैन, शांति, नींद गायब हुआ। हर मां बाप जब उसका नौजवान घर से बाहर निकलता है, वो ऊपर वाले से दुआ करता है कि मेरा बेटा शाम को सही सलामत घर आना चाहिए। जो मां बाप गरीबी में, बुढ़ापे में इस उम्मीद से आना चाहिए कि आज मेरा बेटा बड़ा हो गया है, उसे कहीं पे नौकरी मिलेगी और मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। घर में इसकी छोटी बहन है जिसकी शादी करनी है, घर में इसका छोटा भाई है जिसकी पढ़ाई चल रही है, ये सबसे बड़ा बेटा है, ये कुछ कमा के लाएगा। लेकिन उस उम्मीद पर इन्होंने पानी फेरा और आज एक गरीब बूढ़ा सिर्फ इस उम्मीद से बैठा है कि शायद मेरा बेटा शाम को सही सलामत भी घर नहीं आएगा। ये दिया इन्होंने कश्मीर को। छाती चौड़ी करके ये गुप्कार के उस रोड पे बैठ के ये कहते हैं कि कश्मीर हमारा है। इस बार जिस प्रकार से आपके चेहरे यहीं पे नहीं, जहां पे भी हम जाते हैं, हम पढ़ रहे हैं, आपके माथे की चमक हमें बताती है कि इनको जवाब सही मिलेगा। साथी, अब जब इनकी कुर्सी खतरे में होगी, इन्होंने फैसला किया था कि एक बार तुम, दूसरी बार मैं, एक बार ये, एक बार मैं, एक बार वो खानदान, एक बार ये खानदान ने फैसला किया था। यहां पे किसी की हिम्मत नहीं कि इन दो खानदानों के अलावा सोचे
मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा। उसे गद्दार बोलेंगे, उसे कौम का गद्दार बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले से इन्होंने ठप्पा लाया है, किसी खानदान में चीफ मिनिस्टर पैदा होगा, दूसरे किसी खानदान में चीफ मिनिस्टर पैदा नहीं होगा। जैसे मरकज में नेहरू खानदान ने ठप्पा लाया था, मोहर लाई थी कि नेहरू खानदान से ही प्राइम मिनिस्टर होगा, और इस मिथ को भी भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा जब एक चाय वाले का बेटा रेलवे स्टेशन पे चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बना। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का एक गरीब भी जम्मू कश्मीर में इस मिथ को तोड़ेगा कि अब्दुल्ला और मुफ्ती खानदान के अलावा यहां पे चीफ मिनिस्टर बनेगा और बन के रहेगा। साथियों, एक बात मैं और कहना चाहूंगा आपको, एक बात और मैं कहना चाहूंगा साथियों, यहां पे जब आतंकवाद की कमर तोड़ी इस मरकजी सरकार ने, उन्होंने नई नई तंजीमें बनाना शुरू कर दी। आपने पहले जो इस आतंकवाद टेररिज्म की तंजीमें थी उनके भी नाम सुने होंगे, आजकल नई तंजीमें आ रही है। उसी तरीके से जब भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर सियासत की कमर तोड़ी, इन मतलब दो खानदानों की सियासत की कमर तोड़ी, तो इन्होंने भी अब नई तंजीम बनाई। अब तंजीम बनाई है इन्होंने टीएफए। जैसे आतंकवादियों ने सब मिलजुल के टीआरएफ बनाया, इन्होंने टीएफए बनाया। पीएजीडी में इसे नहीं कहता हूं, इसे मैं कहता हूं टीएफए, टू फैमिलीज अलायंस। पीएजीडी नहीं है ये टू फैमिलीज अलायंस है। वो एक तरफ से जिस प्रकार से इन कश्मीरियों की नींद, चैन और परेशानी को गन के दम पे लेना चाहते हैं, ये अपनी जबान के दम पे कश्मीर को खराब कर रहे हैं। ये सियासी जमातें दो। साथियों, वक्त आ चुका है, इनसे हिसाब लीजिए। एक बात आपके पास जिसे आप गांठ बांध के रखिए, आप कहिए कि मैं भारतीय जनता पार्टी का वर्कर हूं। भारतीय जनता पार्टी पे यहां पे इल्जाम लगाए जाते हैं कि यहां पे बीजेपी की हुकूमत आने के बाद बहुत सारे लोग जेल जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पे ये इल्जामात है कि यहां पे कर्फ्यू लगाया गया 2019 में। हम कहते हैं कि गर्व से बात कहते हैं कि जो लोग जेल में जा रहे हैं, क्या आप घर में किसी बुजुर्ग से नहीं सुनते कि यहां पे लूट लिया था इस देश को, इस मुल्क को, इस जम्मू कश्मीर को? लूटा था नहीं कि? बोलिए, लूटा था कि नहीं लूटा था? हर स्कीम प्रधानमंत्री कांग्रेस का राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी खुद कहते थे कि मैं 1 रुपया दिल्ली से भेजता हूं और जमीन पे 15 पैसे पहुंचते हैं। क्या उसका हिसाब नहीं लेना चाहिए? हर जगह पे लूट मची थी, हर जगह पे करप्शन मची थी। आज अगर इनको मोदी जी जेलों में डाल रहा है तो कम से कम गरीब को तो चैन मिल रहा है। हमें अचानक कोई ख्वाब नहीं आता है कि सुबह उठ के उस आदमी को जेल भेजना है। यहाँ पे एजेंसीज बैठी हैं, पहले भी एजेंसीज थी, आज भी है और आगे भी रहेंगी। यहाँ पे ईडी है, यहाँ पे सीबीआई है, यहाँ पे एनआईए है, यहाँ पे आईटी है। जिस इंसान पर ये इल्जाम होगा कि इसने करप्शन की, मैं कहता हूं खुले दिल से तंजीम को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, एजेंसी को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और उनको जेल की सलाखों तक पहुंचाना फर्ज बनता है। दूसरा इल्जाम बीजेपी के कारकुन पे है कि भाई तुम्हारी सरकार ने 2019 में कर्फ्यू लगाया इसलिए लगाया क्योंकि यहां पे किसी भी आम शहरी को नुकसान न हो। साथियों, दावे के साथ हम कह सकते हैं कहीं पे भी दौरे बीजेपी की हुकूमत में किसी भी सिविलियन को किलिंग होने नहीं दी। यहां पे इसे कहते हैं गृह मंत्री, इसे कहते हैं होम मिनिस्टर, जिसने कंप्रोमाइज नहीं किया। चाहे 2 महीने कर्फ्यू लगाया लेकिन यहां पे किसी सिविलियन किलिंग को होने नहीं दिया। अरे आपने कर्फ्यू नहीं लगाया तो 2010 में आपने 150 चिराग बुझाए कश्मीर के, सिविलियन किलिंग करवाई। 2016 में अगर वही कर्फ्यू लगाया होता, वही सख्ती की होती तो 116 किलिंग्स नहीं होती। तो हम क्या 5 अगस्त 2019 को खुला रखते, सिविलियन किलिंग होने देते, फिर हम बोलते कि हमने बड़ा काम किया? नहीं।
साथियों, जिस तरीके से एक माँ बाप को फिक्र होती है कि मेरा बच्चा कोई ड्रग्स न करे, चरस न पिए, सिगरेट न पिए, शराब न पिए, उसके लिए उसको सख्ती से निपटता है, उसी तरीके से सरकार भी माई बाप होती है, सरकार गार्डियन होती है, उसे भी किसी ड्रग्स में नहीं इन्वॉल्व होने देने चाहती है सरकार। मेरे कहने का मतलब है, आज सरकार नौजवान को शाबाशी दे, जाओ आप गन उठाओ, आप पत्थर फेंको, और उसके बाद जब खून से लथपथ वही नौजवान दिखेगा उस पर भी सियासत करेगा। नहीं, सरकार का फर्ज बनता है कि जो ही वो किसी गलत काम में इन्वॉल्व हो उसे वहीं पे रोके, सख्ती से रोके। जिस तरीके से एक माँ बाप का एक बेटा कभी गलत धंधे में पड़ता है, माँ बाप को चाहिए कि उसे सख्ती से निपटे ताकि उसकी जिंदगी अच्छी हो। उसी तरीके से आम जनता का माँ बाप सरकार होती है। सरकार के सामने कोई नौजवान अगर गलत कदम उठाता है, सख्ती से निपटे, जेल भेजे, रोके, फोर्स का इस्तेमाल करे ताकि उसका आगे का जीवन, आगे की जिंदगी अच्छी बने। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी इतनी सख्ती करती है। कोई भी सिविलियन किलिंग नहीं होने देगी जब तक बीजेपी की हुकूमत है, वरना इन दो खानदानों पे तो दाग है, दाग लगे हुए हैं, खून के दाग लगे हुए हैं। पूछिए जरा, सिविल किलिंग क्यों करवाई आपने जब आपकी हुकूमत थी? आज उनके घरों में जाइए जहां पे सिविल नौजवान मारे गए इनकी हुकूमत के दौरान, उनसे पूछिए ये किसने करवाई। उनके मुंह से एक ही जवाब निकलेगा, या तो अब्दुल्ला खानदान या मुफ्ती खानदान। साथियों, भारतीय जनता पार्टी यहां पे तरक्की चाहती है, यहां पे बेबूदी चाहती है। आज हम एक आम किसान को किसान सम्मान निधि के तहत 2000 उसके अकाउंट में डालते हैं। आज एक गरीब बूढ़े को उसके अकाउंट में पेंशन जाती है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी आपके सामने खिदमत करना चाहती है। जिस तरीके से कुलगाम में आज आप लोग सब लोग इकट्ठे हुए हैं और आप लोगों ने एक अहद किया, एक फैसला किया कि भारतीय जनता पार्टी को हम कुलगाम में जीता के रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी भी आपके साथ एक वादा करती है। जितनी भी टीम यहाँ पे कश्मीर की बैठी है, इनको हाजिर नाजिर रख के हम भी आपके सामने भारतीय जनता पार्टी के बिहाफ पे वादा करते हैं कि आपके साथ पूरी वफादारी निभाएंगे, आखिरी दम तक निभाएंगे। यहाँ की गरीब की खिदमत करेंगे, यहाँ के नौजवान को रोजगार के लिए हम सोचेंगे, यहाँ के बूढ़े की दवाई और उसके इलाज के लिए सोचेंगे, यहाँ की माता बहन की खिदमत करेंगे। ये आपको वादा है एक भारतीय जनता पार्टी के कारकुन का। इतना ही कहकर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। साथियों, ये थे हमारे कायदे कारवान सुनील शर्मा जी, और जो दीरीन डिमांड थी दिवसर कॉन्स्टिट्यूंसी में, दो टाउनों की, टाउन दिवसर और टाउन फिसरल की, दोनों का मेमोरेंडम मैंने सुनील शर्मा जी को कहाँ रखे। मैं माजरत चाहूंगा, मैं दो नाम पढ़ना भूल गया, ये नाम देना, मैं दो नाम भूल गया था। थोड़ा सा आपका जोश जुनून देख के जज्बाती हो गया। हमारे यहाँ के आबिद निंगरू साहब हैं, हमारे यूथ के नेता हैं, इनका नाम लेना मैं भूल गया था। और मुख्तार अहमद हमारे यूथ के, इनका भी नाम लेना मैं भूल गया था। मैं माजरत चाहूंगा। मैं तो कह रहा था जो मैंने मेमोरेंडम सुनील शर्मा जी को दिया है टाउन दिवसर और टाउन फिसरल के बारे में।